जय हिंद दोस्तों। एट्थ पे कमीशन को लेकर वित्त मंत्रालय और फेडरेशन की मीटिंग, 7 मांगों पर झुकी सरकार, टेबल भी हुई जारी। बता दें, गवर्नमेंट सर्वेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में एट्थ पे कमीशन में जो टेबल है वो पे लेवल 1 से लेकर 18 तक कितनी आपकी बेसिक हो जाएगी एट्थ पे कमीशन में, इसकी भी जानकारी दी गई है। और फिटमैन फैक्टर का फार्मूला 2.28 कंफर्म हुआ है। 18 महीने डीए बकाए का एरियर और ओआरओपी 3 का भी बेनिफिट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो वित्त मंत्रालय और फेडरेशन की मीटिंग में 7 मांगे रखी गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 11 जून 2024 को एक लेटर लिखा गया था, उसके बाद सरकार हरकत में आई है। ये लेटर लिखा गया था प्रधानमंत्री मोदी जी को और इसमें कहा गया था, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। 8वें वेतन आयोग, ओल्ड पेंशन स्कीम, 18 महीने डीए बकाए पर लेटर लिखा गया था और इसमें कहा गया था कि इसके गठन, 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई थी, 18 महीने डीए बकाए की मांग की गई थी और इसके बाद ओआरओपी 3 की मांग की गई थी। इसके बाद बता दें, ये लेटर जो लिखा गया था शिव गोपाल मिश्र ने लिखा था। उसके बाद सरकार हरकत में आई है, जिसमें कि 7 डिमांड थी, जो कि डीए, ओल्ड पेंशन स्कीम, एट पे कमीशन संबंधित 7 मांगे थी, जिसको सरकार की सहमति मिलती समझ में आ रही है। आपको बता दें कौन कौन सी मांगे हैं। इमीडिएट कंस्टिट्यूशन ऑफ एट पे कमीशन, एट पे कमीशन का तुरंत गठन किया जाए। न्यू पेंशन स्कीम खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए। 18 महीने बकाए डीएडीआर का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। 12 साल का जो कम्यूटेशन करता है उसको 15 साल की जगह 12 साल करना चाहिए, इस पर मांग की गई थी। और इसके बाद और भी जो मांगे हैं, ये 7 मांगे की गई थी, जिसमें कि जो पूर्व सैनिक संगठन है उनकी भी मांग थी ओआरओपी 3 का जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 लागू होना है और अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। अब मैं बता दूं कि क्यों सरकार एक्शन में आई है, क्योंकि ऑल इंडिया जो रेलवे फेडरेशन है उसने फैसला किया था 12 जुलाई 2024 को देशव्यापी हड़ताल, धरना प्रदर्शन करने के लिए। जैसे ही ये खबर आई वैसे ही एक लेटर 10 जुलाई 2024 को ही, 2 दिन पहले ही लेटर नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली से शिव गोपाल मिश्र को लिख दिया गया, जिसमें कहा गया, कमिटी टू रिव्यू पेंशन सिस्टम, डिस्कशन विद स्टाफ साइड एनसीएम। जेसीएम की जो मीटिंग होती है वो इसमें डिस्कशन का मुद्दे के लिए इसमें आमंत्रित किया गया है शिव गोपाल मिश्र को। और इसमें कहा गया है, सर आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द कमिटी टू रिव्यू पेंशन सिस्टम सेट अप द अंडर चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी इन टर्म्स ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उनके चेयरपर्सन में ये मीटिंग आयोजित की जा रही है। और बता दें, ये मीटिंग जो होनी है वो जेसीएम को भी इसमें इनवाइट किया गया है। 3 बजे 15/7/2024 यानी कि 15 जुलाई को ये मीटिंग होनी है। और ये मीटिंग होनी है नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी और फेडरेशन की मीटिंग होगी। बाकी पूर्व सैनिक संगठनों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। बता दें, इस मीटिंग में कहा गया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली अटेंड द सेम अलोंग विद द अदर। जो ये मीटिंग है इसमें अटेंड करने के लिए जो स्टाफ साइड को, जेसीएम को भी कहा गया कि आप भी मीटिंग अटेंड करें। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन इस मीटिंग में जा रहा है और 15 तारीख को जो मीटिंग है उसमें जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं, एक बड़ी अपडेट आई है एट्थ पे कमीशन को लेकर। गवर्नमेंट सर्वेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में एट्थ पे कमीशन का जो टेबल है वो जारी की गई है और इसमें फिटमैन फैक्टर भी बताया गया है कि फिटमैन फैक्टर जो रहेगा वो 2.28 रहेगा एट्थ पे कमीशन को लेकर। बता दें क्यों रहेगा, इसमें कहा गया है कि 34.1% जो आपकी अभी इस समय सैलरी और पेंशन है उसमें 34.1% की बढ़ोतरी होगी एट्थ पे कमीशन में। बता दें, एट्थ पे कमीशन है जो कि डीए 70% हो जाएगा जब एट्थ पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 1 जनवरी 2026 तक डीए 70% हो जाएगा।
फिफ्थ पे कमीशन, सिक्स्थ पे कमीशन, सेवंथ पे कमीशन में जो डीए था वो जितना जो पे कमीशन में हुआ है वो 100% से कम कभी नहीं रहा है। लेकिन इस बार जो एट्थ पे कमीशन है इसमें डीए आपका 100% नहीं हो रहा है। उस हिसाब से आपको जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 की जगह 2.28 की बढ़ोतरी होगी। जो ये गवर्नमेंट सर्वेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में ये जानकारी दी गई है, ये जानकारी पुख्ता रहती है क्योंकि कई बार जो पे कमीशन लगे हैं इन्होंने जो टेबल बनाई है बिल्कुल सटीक टेबल निकली थी। आपको मैं दिखा देता हूं कि टेबल में जो फिटमेंट फैक्टर है कैसे लागू होता है, कैसे किया जाता है। सेकेंड सीपीसी में जो फिटमेंट फैक्टर उस समय नहीं दिया जाता था, उसमें जब सिर्फ पेंशन की बढ़ोतरी और सैलरी की बढ़ोतरी 14.2% की यानी कि मिनिमम पे 70 रुपए कर दी गई थी। थर्ड सीपीसी में 20.6% की बढ़ोतरी हुई थी, 196 मिनिमम बेसिक कर दिया गया था। फोर्थ सीपीसी में 27.6% की बढ़ोतरी हुई थी, 750 रुपए बेसिक कर दिया गया था। फिफ्थ सीपीसी में 31% की बढ़ोतरी हुई थी, बाय 2550 कर दिया गया था। और सिक्स सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर शुरू हुआ जिसमें कि 1.86 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, 54% की बढ़ोतरी हुई थी, सीधा 7,000 रुपए बेसिक हो गया था। सेवन सीपीसी में 2.57 फिटमेंट फैक्टर किया गया था जिसमें कि बढ़ोतरी जो हुई थी 14.29% की बढ़ोतरी, जो आपको लास्ट पेमेंट मिल रही थी उसमें 14.29 की बढ़ोतरी हुई थी, बेसिक 18,000 रुपए हो गया था। लेकिन एट सीपीसी में क्योंकि आपका डीए 70% ही पहुंच पाएगा एट पे कमीशन तक, तो आपको 2.28 की बढ़ोतरी होगी, 2.28 का फिटमेंट फैक्टर लगेगा, 34.1% की बढ़ोतरी होगी। जो आपको करंट पे मिल रहा होगा, पेंशन मिल रहा होगा, उसमें 34.1 की बढ़ोतरी होगी, 41,000 रुपए बेसिक हो जाएगी, एक मिनिमम बेसिक 41,000 रुपए हो जाएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें ये कैसे लागू होगा। तो इसमें कहा गया है कि जो ये फार्मूला लगते हैं 15th ILC नॉर्म्स और एक्रोइड फार्मूले के आधार पर आपका जो फिटमेंट फैक्टर है ये लगता है। फिटमेंट फैक्टर का मतलब है जो आपके इसेंशियल जो चीजें हैं, जो चीजें आप खरीदते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उस आधार पर निर्धारित किया जाता है। 1 जनवरी 2026 तक आपका जो डीए है इस समय 50% क्रॉस हुआ है और 2026 1 जनवरी तक आपका 70% क्रॉस हो पाएगा। 70% से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है क्योंकि डीए की जो रेट चल रहे हैं वो 4% हर छमाही में बढ़ता है। इस हिसाब से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए, जो फिटमेंट फैक्टर इसका कैलकुलेट किया जाए, तो 2.28 का फिटमेंट फैक्टर एट्थ पे कमीशन में लगने की संभावना है। मिनिमम जो बेसिक हो जाएगा 18,000 से बढ़कर 41,000 रुपए मिनिमम बेसिक हो जाएगा 2.28 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। अब मैं बता दूं कि जो ये फिटमेंट फैक्टर 2.28 है, कई लोग कह रहे हैं कि 2.57 मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा क्योंकि 2.57 तब मिला था जब हमारा डीए 100% क्रॉस हुआ था। कई लोग ये भी कर रहे हैं, कई सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि 3.0 तक फिटमेंट फैक्टर जाएगा। ये भी सही नहीं है कि जो 3.0 फिटमेंट फैक्टर लगेगा, 2.28 तक फिटमेंट फैक्टर लग सकता है क्योंकि अगर 70% से ज्यादा जाता है तो 2.30 तक हो सकता है, या 70% से कम रहता है तो 2.26 तक हो सकता है, यानी कि एक दो पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। अब मैं आपको वो टेबल दिखाता हूं जो इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से जो टेबल बनाई गई है, नई बेसिक कितनी होगी। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में दिया हुआ है, तो कई लोग इसको बिल्कुल सही मान रहे हैं और इनके भी पुराने जो इन्होंने अनुमान दिए थे वो अभी तक सही निकले हैं। प्रोजेक्टेड एट्थ पे कमीशन पे मैट्रिक्स बेस्ड ऑन फिटमेंट फैक्टर 2.28, उसके हिसाब से आपका जो मिनिमम पे लेवल 1 जिसको नया भर्ती होगा उसको पे लेवल 1 मिलता है तो 41,000 रुपए उसकी बेसिक होगी। पे लेवल 2 की जो बेसिक होगी वो 45,400 होगी। पे लेवल 3 की जो बेसिक होगी 49,500 होगी। पे लेवल 4 की जो बेसिक होगी 58,100 रुपए होगी। पे लेवल 5 की बेसिक 66,060 रुपए बेसिक 66,600 रुपए होगी। और पे लेवल 6 की जो बेसिक होगी 80,700 रुपए। पे लेवल 7 की बेसिक 1,02,400 रुपए। पे लेवल 8 की जो बेसिक होगी 1,08,500 रुपए होगी। तो इस हिसाब से पे लेवल 18 तक इसमें दिया हुआ है।
आप अपना सर्विस और पे लेवल के हिसाब से अपना बेसिक देख सकते हैं। 8th पे कमीशन में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 रहता है तो आपकी बेसिक इतनी हो जाएगी। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।